एग्जाम की आज हम बात करने जा रहे हैं वो करीब 15 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा अपीयर की जाती है, 300 से ज्यादा सिटीज में होती है, 13 मीडियम्स में होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, द एग्जाम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो नाम हमें बता रहा है वो यही है कि ये कॉमन एग्जाम है जिससे हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं। दिस इज द CUET एग्जाम 2024 एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द UG एग्जाम हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। At the end of the video, I have a surprise for you, so make sure you wait till the end. सबसे पहली बात जैसे हमने की, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए की जाती है, जिसे NTA ऑर्गेनाइज करता है, स्टेट प्राइवेट नेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी इसके थ्रू रजिस्टर करते हैं अपने को। तो ये हो गया CUET के बारे में। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एनी स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th अपीयर कर रहे हैं वो इसे दे सकते हैं। तो ये लोअर ब्रैकेट हो गया। अपर ब्रैकेट में कोई लिमिट नहीं है, तो अगर आप 30s 40s 50s में भी हैं तो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्लियर हुआ हो या तो आप अपीयर कर रहे हैं। दैट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया। पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया मांगती है तो उसको भी आपको अडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसके अलावा ढेर सारे और डिटेल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कौन कंडक्ट करता है, NTA करती है। इसलिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो CUETUG.NTA ऑनलाइन है। मतलब कोई भी अगर नया अपडेट आता है, इसके बाद भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिस इज द वेबसाइट दैट यू शुड गो। इसका जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एग्जाम का लेवल UG PG दोनों होता है, बट आज हम UG की बात करेंगे। एग्जाम साल में एक बार होती है, इसलिए मेक श्योर कि अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस इस पर्टिकुलर एग्जाम में लगाए, क्योंकि साल में एक बार आएगी और अगली बार आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। फिर इस एग्जाम के मोड में एक नया डेवलपमेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये पहली बार हाइब्रिड मोड में होने वाली है। अभी तक ये कॉमन जो होता था ये CBT होता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरियाज में हैं, वहां तक कंप्यूटर्स नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पेन पेपर यानी OMR फॉर्मेट भी लाया गया है, जिससे स्पेसिफिकली रूरल के बच्चों को यहाँ इंक्लूड किया जा सके। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में ना आए, हिंदी में ना आए, मलयालम में हो, तमिल में हो, कन्नड़ा, असमीज, इन भाषाओं में हो, तो मैं अपना मीडियम भी चूज कर सकती हूँ। 13 से ज्यादा भाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 5 नंबर आपको मिलेंगे फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर। एग्जाम सेंटर्स मैंने आपको बताया 300 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें रजिस्टर कर चुकी है। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो क्लोज टू अराउंड 10 डेज ही रह गए हैं। तो अगर आपने अभी तक अपीयर नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के हेल्प में आए, इससे किसी और का काम हो सकता है, तो उन्हें भी जरूर बताएं दैट द डेट्स माइट क्लोज ऑन 26 ऑफ मार्च। अब करेक्शन की बात करें तो वो डेट ये आने वाली है। आपके एग्जाम डेट्स करीब 15 to 31 मई के बीच में होगी, मतलब काफ़ी गर्मी का महीना होगा, तो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड। एडमिट कार्ड कब होगा, कब आएगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट डेट, ये भी थोड़ा यहाँ पर टेंटेटिवली दिया गया है, तो आप इसे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और ये अपने दिमाग में रखें कि आप शुरू करेंगे अभी तो ये खत्म होगा करीब जुलाई के आसपास, क्योंकि आपकी काउंसलिंग सेशंस तब तक चलने वाली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न को समझना। जब आप एग्जाम के फॉर्म को भरेंगे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है ये समझने में कि आखिर क्या है सिर्फ लिमिट 6 CUET के सब्जेक्ट का, क्या है इसका मतलब कि मैं ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पूछा जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जहां पे भी आप फिल करना चाहें, जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं सब जगह आप कर सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं BCom करना चाहती हूँ DU से, तो मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। अब मुझे इस जगह पे अपीयर करने के लिए मुझे वहां पे बताया जाएगा कि मुझे क्या क्या एग्जाम्स देनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट अपीयर करने पड़ेंगे। तो वो मुझे कहेंगे कि एक आपको लैंग्वेज देना है, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। तो क्या होगा, डोमेन में आ जाएंगे हमारे अकाउंटेंसी या फिर मेरा इकोनॉमिक्स हो गया या मैक्सिमम मैथ्स पूछा जाएगा। ये 3 मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं। वहीं अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से होती तो वो कोर सब्जेक्ट्स बदल जाते, पर ये चाहते हैं कि मैं एक लैंग्वेज का भी पेपर दूं, तो वो लैंग्वेज आ जाएगा आपका सेक्शन 1A और 1B से, जिसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अपीयर करने होंगे, 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। और ढेर सारे आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो भी होते हैं, वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएंगे।
अब टोटल मैंने यहाँ एक लैंग्वेज चूज की, यहाँ 3 मैंने डोमेन सब्जेक्ट चूज किए, अब तक मैंने 4 सब्जेक्ट चूज कर लिया है। तो ये है प्रोग्राम BCom फॉर DU। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और यूनिवर्सिटी से भी अपीयर करना चाहती हूँ, अगर मेरा DU में नहीं निकला तो वहां निकल जाए, तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं एक जनरल टेस्ट भी दूँ। जनरल टेस्ट वो होता है जो जनरल इंफॉर्मेशन देखता है कि आपको जनरल चीज़ों की नॉलेज है कि नहीं, करंट अफेयर्स आता है कि नहीं, क्वांट आता है कि नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके की जनरल नॉलेज आपको है कि नहीं, वो है जो पूछेंगे 50 क्वेश्चंस में आउट ऑफ द 60 एंड हियर यू विल गेट अराउंड 60 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल 3, 4 और यहाँ से 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर कर सकती हूँ। बट अगर मैं 2 और सब्जेक्ट चूज करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लिमिट सिर्फ 6 सब्जेक्ट की है। तो मैं मैक्सिमम यहाँ से 4 ले सकती हूँ, ये एक कर सकती हूँ। तो आप इसके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि आपके लिए क्या फिट बैठता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपीयर करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। आई होप मैंने आपके लिए ये डाउट क्लियर किया है। और ये भी समझिए कि जो भी आपके एग्जाम्स है वो एक दिन में नहीं होने, सब अलग अलग दिन में, 15 to 31 में, बहुत लंबा टाइम है। तो अलग अलग दिनों में आपके अलग अलग एग्जाम्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बैक टू बैक, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो वो मैंने यहाँ थोड़ा लिस्ट कर दिया है। आपसे स्कैन फोटोग्राफ पूछी जाएगी, सिग्नेचर लिया जाएगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और अगर आप PWBD की कैटेगरी में है तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, उसकी साइज, फॉर्मेट सब यहाँ मेंशन्ड है। वैसे ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, आई हैव मेंशन्ड इट। Now, the steps to fill your examination form is also equally important. All you have to do is visit the website, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, उन रजिस्ट्रेशन डिटेल से फिर आपको लॉगिन क्रीडेंशियल्स मिलेंगे। उन लॉगिन क्रीडेंशियल्स के बाद फिर आपको अपना एप्लीकेशन करना है, मतलब आप अपना NTA में जाके आप अपने को रजिस्टर कर रहे हो कि मैं एक हूँ जो स्टूडेंट हूँ जो अप्लाई करना चाहता है। रजिस्टर किया, आपने लॉगिन डिटेल्स लिए, उन लॉगिन डिटेल्स से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, अपनी पेमेंट जो है फिल करनी है, पेमेंट पे करना है, और फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट फाइनल मिलेगा उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए। अब क्योंकि हम यहाँ थोड़ा पेमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान आपसे पेमेंट ली जाएगी। तो यहाँ अगर आप फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, एक डोमेन दे रहे हैं और एक जनरल सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो ये हो गए टोटल 3 सब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ 3 डोमेन में अपना अपीयर करना चाहती हूँ और मैं फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सिर्फ 900 देना पड़ेगा। बट अगर मैं 2 सब्जेक्ट से डोमेन देना चाहती हूँ तो ये 3 से ज़्यादा हो गया। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हम बढ़ाते जाएंगे उतना पर सब्जेक्ट कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। 375 मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो पेमेंट डिटेल्स है वो आपकी थोड़ी डिफर करेगी इन अकॉर्डेंस टू हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर अपीयरिंग फॉर। Then it is important for you to know about the syllabus. This is the rock solid foundation for any examination and I have been saying this time and again. हर एग्जाम का एक बेस होता है, उसका बेस है सिलेबस और वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये जानना है कि किसी एग्जाम को क्लियर करने के क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन जहाँ मैंने 5 सॉलिड फाउंडेशनल चीज़ें बताई है जिससे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। नाउ बैक टू आवर एग्जाम। लैंग्वेज में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी नैरेटिव, जो आपका एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वो पूछा जाएगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। और जनरल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब जो है जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। एंड दिस इज इन जनरल द सिलेबस। अगर आपको स्पेसिफिक सिलेबस चाहिए एग्रीकल्चर का, एंथ्रो का, तो आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, वहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए। सिलेबस के साथ साथ टाइम टेबल बनाओ और CUET के पिछले जो मार्किंग पैटर्न है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन्हें एनालाइज करो, बुक्स देखो, कंपाइल करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो अपने CUET मॉक टेस्ट में। पर उससे हताश नहीं होना है अगर कम मार्क्स भी आते हैं। मेक श्योर यू फोकस ऑन द क्वालिटी। ये जितने पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं ये बन जाएंगे आपके CUET UG 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। पर आपके सब्जेक्ट वाइज अगर डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो बेसिकली 12th लेवल तक का आपका जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है वो पूछा जाता है। तो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट फैक्ट कि मुझे और पढ़ना है, जितना 12th में पढ़ा था वही आपका डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। आपको मेहनत करनी होगी तो लैंग्वेज और जनरल में ज़्यादा करनी होगी। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडे। आई रियली होप कि CUET UG से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको पता चल चुकी है और अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है।
ऑल्सो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बुक्स कौन सी पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, तो आपको बहुत अपने सोर्सेज कम रखने हैं, इंटैक्ट रखने हैं और एग्जैक्टली उसी को पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं बुक सजेशन पर एक वीडियो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। नाउ टाइम फॉर द सरप्राइज। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम फॉर दीज यूनिवर्सिटीज एंड विल बी चूजिंग लॉ एज अ डोमेन सब्जेक्ट, देन दिस सरप्राइज इज एग्जैक्टली फॉर यू, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेसिफिक वीडियो कोर्स जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी लॉ एग्जाम की। यहाँ हमने चैप्टराइजेशन किया है एग्जैक्टली आपके सिलेबस के बेसिस में। तो अगर आप इस एग्जाम में क्लियर होना चाहते हैं, अपने डोमेन सब्जेक्ट लॉ को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कम से कम चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसमें सीमलेस सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेक श्योर you check that out from the link given in the description below. And if you like this video, make sure to hit the like button. Make sure to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.